हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम सांख्य दर्शन कर रहे हैं इसका भी आनंद ले रहे होंगे, इस ज्ञान से भी बहुत सारा लाभ उठा रहे होंगे। अपने जीवन जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो आप जी रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको ये ज्ञान लाभ पहुंचा रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा। जब आप किसी से इंटरेक्शन कर रहे होंगे, जब आप किसी मुद्दे में भी अगर आप बातचीत कर रहे होंगे, किसी मुद्दे को लेकर के भी आप जब आ, ऐसा विषय कोई उठा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ज्ञान कहाँ से कनेक्ट हो रहा है। तो आज जो हम लेकर आए हैं वो प्रकृति के 3 गुण, उनके बारे में जानेंगे। सत्व, रजस और तमस के बारे में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए क्या कह रहे हैं सांख्य दर्शन में। गुण 3 प्रकार के हैं, सत्व, रजस और तमस। अब विभिन्न गुणों की व्याख्या एक एक करके होगी। तो देखिए सत्व में क्या बता रहे हैं। सत्व गुण ज्ञान का प्रतीक है। यह स्वयं प्रकाशपूर्ण है तथा अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। सत्व के कारण मन तथा बुद्धि विषयों को ग्रहण करते हैं। इसका रंग श्वेत है। ठीक है। देखिए जो अब इससे भी समझ लीजिए, जो सत्व में यानी कि इनके अंदर सत्व गुण ज़्यादा होता है तो वो सफ़ेद रंग को बहुत पसंद करते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं खुद को क्यों यहाँ इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी वाइट मेरा फेवरेट कलर है। और मतलब वाइट के आगे मुझे और अन्य कलर हैं, अपनी उनकी विशेषता है, उनका अपना गुण है, लेकिन वाइट मुझे सबसे प्रिय है। ठीक है। तो कह रहे हैं इसका रंग श्वेत है, यह सुख का कारण होता है। सत्व के फलस्वरूप ही सूर्य पृथ्वी को आलोकित करता है तथा दर्पण में प्रतिबिंब की शक्ति निहित रहती है। इसका स्वरूप हल्का तथा लघु होता है। सभी हल्की वस्तुओं तथा धुएं का ऊपर की दिशा में गमन सत्व के कारण ही संभव होता है। सभी प्रकार के सुखात्मक अनुभूति जैसे हर्ष, उल्लास, संतोष, तृप्ति आदि सत्व के कार्य। अब देखिए आपने प्रायः देखा होगा अपने जीवन में भी कि जब सत्व की बात आती है, यानी कि जितने भी हम अपने जो ईश्वर है, मतलब प्रभु हैं, उनकी जब हम तस्वीरें या कोई स्कल्पचर बनाते हैं तो अगर आप पोर्ट्रे में भी देखते हैं तो पीछे वाइट लाइट शो की जाती है। तो वो सत्व का ही एक तरह से परिचायक होता है कि भगवान को उसका प्रतीक माना जाता है सत्व का। ठीक है। ये इसलिए भी देखिए बताया जा रहा है क्योंकि देखिए जिनके अंदर इस सत्व का गुण ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ही क्या होंगे, शांत होंगे, शीतल होंगे, करुणावान होंगे। उनको ये जगत के बारे में बहुत सारा ये पता होगा कि ये जो चल रहा है ये असल में क्या है, सब क्या है, मिथ्या है। ठीक है। उनकी जो स्थिति है, क्योंकि वो अलग स्थिति में रहते हैं ऐसे व्यक्ति, तो उनको जो अनुभूति होती है वो अन्य जो सांसारिक लोग हैं उनकी तरह उनको अनुभूति नहीं होती। वो अलग बिल्कुल होते हैं। उनकी मन और जो वाणी वचन है ना, सब क्या होते हैं, लय में होते हैं। यानी कि जो उनके मन में है वही वाणी में है, वही वचन में है। ठीक है। रजस के बारे में जानते हैं। रजस क्रिया प्रेरक है ना। यह स्वयं चलायमान है तथा वस्तुओं को भी उत्तेजित करता है। इसका स्वरूप गतिशील एवं स्टिमुलेटिंग बता रहे हैं ना। रजस के कारण ही हवा में गति दिख पड़ती है, इंद्रियां अपने विषयों के प्रति दौड़ती हैं। रजस के प्रभाव में आकर मन कभी कभी चंचल हो जाता है। इसका रंग लाल होता है। इसका रंग लाल है। सत्व और रजस, देखिए होता क्या है कि रंगों को भी ना उस तरह से ही परिभाषित कर दिया गया उनके गुण के आधार पे ना। जैसे मान लीजिए लाल को, क्योंकि चंचल है ना, लाल प्रेम का भी परिचायक है, लेकिन वो प्रेम कैसा है, जो सांसारिक प्रेम है ना, उसमें लाल का है। अदरवाइज जो कहते हैं ना इश्क का रंग सफ़ेद, आपने सुना होगा, तो वो वहाँ से आ रहा है। ठीक है। जहाँ पे ऐसा होता है कि व्यक्ति विशेष में ही आपको क्या हो जाता है, परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं, तो उसको फिर कहा गया है इश्क का रंग सफ़ेद। ठीक है। अदरवाइज जो सांसारिक लव है या सांसारिक प्यार प्रेम जो है उसको लाल से ही डिनोट करते हैं, वो क्या है, रजस है। ठीक है। आगे देखिए क्या बता रहे। सत्व और तमस गुण व्यक्तित्व रूप में निष्क्रिय हैं, रजस के प्रभाव में आकर ही वे सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार रजो गुण सत्व और तमस को क्रियाशील बनाता है ताकि वे अपना कार्य संपादित कर सकें। यह दुख का कारण है। सभी प्रकार की दुखात्मक अनुभूतियां जैसे विषाद, चिंता, असंतोष, अतृप्ति आदि
रजस के कार्य हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख आता है। जब देखिए जब ज़्यादा चलायमान होगा कोई भी गुण, तो वो दुख ज़्यादा लेकर के आएगा, वो दुख ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए यही इसीलिए इसको दुख का कारण बताया गया है। ठीक है, तमस में क्या बता रहे हैं? तमस अज्ञान अथवा अंधकार का प्रतीक है। ये पूर्णतः अंधकार का प्रतीक है। ठीक है, यह ज्ञान का अवरोध करता है। यह सत्व का प्रतिकूल है। सत्व हल्का होता है परंतु यह भारी होता है, यानी कि जहाँ पे आपको हैवी एनर्जी फील हो रही है, किसी के घर गए, आप किसी से मिल रहे हैं, तब आपको अगर हैवीनेस फील हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति को या उस जगह में जो तमस है वो ज़्यादा प्रभावशाली है। ठीक है, इसको आप चेकिंग आपको करते रहना है कि अगर आप किसी से मिलें और आपको हैवीनेस फील हो रहा है, आप उतना कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है जो आपके और उस व्यक्ति विशेष के साथ जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है वो कैसा है? तमस का है। ठीक है, आगे जानिए। यह सत्व का प्रतिकूल है, उसका उल्टा है। सत्व हल्का होता है परंतु यह भारी होता है। सत्व ज्ञान प्राप्ति में सहायक होता है परंतु यह ज्ञान प्राप्ति में बाधक होता है। तो तमस, जैसे बहुत सारे लोग ज्ञान की ओर उतना उन्मुख नहीं हो पाते हैं या उसमें उनको रुचि नहीं रहती है, तो इसका मतलब ये है कि वो रजस और तमस के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। ठीक है, ये कारण होता है। तमस निष्क्रियता और जड़ता का द्योतक है। इसका रंग काला होता है। ठीक है, काला। यह सत्व और रजस गुणों की क्रियाओं का विरोध करता है। तमस के फलस्वरूप मनुष्य में आलस्य और निष्क्रियता का उदय होता है। तो आप जो आजकल जब मैं मेंटल हेल्थ के बारे में इश्यूज़ लेकर आती थी और मैंने शुरुआत की थी, कुछ दिन मैंने इस पर दिए हैं, और सेकंड जो मेरा चैनल है पावर ऑफ नॉलेज लीगल में, उसमें मैं ये श्रृंखलाएँ पूरी सीरीज़ लेकर आई हूँ मेंटल हेल्थ को लेकर के। उसमें मैं बहुत सारा डिस्कशंस कर रही हूँ। अगर आपको देखना है तो उस चैनल में जाके देख सकते हैं। यहाँ के लिए मैं बता देती हूँ कि क्योंकि जो व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उनमें क्या होता है? तमस बढ़ जाता है ना। वो अंधकार में रहना पसंद करते हैं, निष्क्रियता आ जाती है, आलस से बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, और वहीं पे अपराध भी घटित होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, सत्व, रजस और तमस प्रकृति के अतिरिक्त विश्व की प्रत्येक वस्तु में अंतर्भूत है। प्रकृति की तरह विश्व की समस्त वस्तुओं में त्रिगुणात्मक कहा जा सकता है। वस्तुओं को त्रिगुणात्मक कहा जा सकता है क्योंकि इन तीनों के कह सकते हैं संयोग या एक साथ आने से ही संसार का निर्माण होता है या हमारा भी निर्माण होता है। अगर तमस का गुण नहीं, मतलब प्रपोर्शन के ऊपर है, अगर नहीं होता फिर हमारा जो शरीर है ये नहीं बन पाता। थोड़ा थोड़ा कंटेंट तो रहना, लेकिन जितना जिसकी ज़्यादा कंटेंट ज़्यादा होगा, मान लीजिए तमस ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये आलस और निष्क्रियता ये ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए, तो एक सही प्रपोर्शन में होना चाहिए। ठीक है, यही बताया जा रहा है। अब कह रहे हैं वस्तु में सभी गुण समान मात्रा में नहीं होते। कोई गुण किसी वस्तु में प्रबल होता है जबकि अन्य दो गुण गौण रूप में रहते हैं। वस्तु का स्वरूप प्रबल गुण के का आधार पर निर्धारित रहता है। वस्तुओं को शुभ, अशुभ तथा या विरक्ति कहा जाता है और जब उनमें क्रमशः सत्व यानी गुण, रजस या तमस की प्रधानता रहती है। गुण यहाँ गुणों को कहा जा रहा है, गुड को भी ना। ठीक है, गुड जैसे गुड वर्च्यूज है ना, इस तरह से। वस्तुओं का वर्गीकरण शुद्ध यानी प्योर, अशुद्ध यानी इम्प्योर और तटस्थ यानी न्यूट्रल में भी क्रमशः सत्व, रजस और तमस की प्रधानता के अनुसार किया जाता है। यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि जब तीनों गुण एक दूसरे के विरुद्ध हैं तो फिर इनका संयोग एक स्थान पर कैसे हो सकता है? सांख्य इस प्रश्न का उत्तर उपमा के सहारे देता है। हम देखते हैं कि तेल, बत्ती और आग एक दूसरे के विरोधात्मक हैं। बत्ती तेल को सुखाती, आग बत्ती को जलाती है। ये यद्यपि एक दूसरे का अवरोध करते हैं फिर भी इनके सहयोग से प्रकाश का निर्माण होता है। रोशनी या प्रकाश सिर्फ बत्ती से संभव नहीं है। अकेला तेल भी प्रकाश का निर्माण नहीं कर सकता। यद्यपि सत्व, रजस और तमस एक दूसरे का विरोध करते हैं फिर भी उनके सहयोग से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है। सत्व, रजस और तमस का सहयोग तेल, बत्ती और आग के सदृश है। जिस प्रकार तेल, बत्ती और आग के संयोग से प्रकाश का निर्माण होता है, उसी प्रकार सत्व, रजस और तमस आपस में मिलकर वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, सांख्य के गुणों की यह विशेषता है कि वे निरंतर गतिशील रहते हैं। गुण एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रह सकता, परिवर्तित होना इसका स्वरूप है। गुणों में दो प्रकार का परिवर्तन होता है, सास्वरूप परिवर्तन, यहाँ सारूप है ना, सारूप परिवर्तन, स्वरूप भी कह सकते हैं और सारूप कह सकते हैं, और दूसरा विरूप परिवर्तन। ओके,
स्वरूप परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जब एक गुण अपने वर्ग के गुणों में स्वतः आकर चिपक जाता है। इस परिवर्तन में सत्व का रूपांतर सत्व में, रजस का रूपांतर रजस में और तमस का रूपांतर तमस में होता है। यह परिवर्तन विनाश अथवा प्रलय के समय होता है। इसके अतिरिक्त जब प्रकृति शांत अवस्था में रहती है तब स्वरूप परिवर्तन परिलक्षित होता है। विरूप परिवर्तन स्वरूप परिवर्तन का विपरीत है। प्रकृति में यह परिवर्तन तब होता है जब एक वर्ग के गुण का रूपांतर दूसरे वर्ग के गुण में होता है। विरूप परिवर्तन के समय सत्व गुण का रूपांतर तमस में होता है और तमस का रूपांतर रजस में होता है। जब प्रकृति में विरूप परिणाम संभव होता है तब विकास की क्रिया का आरंभ होता है। सृष्टि के लिए विरूप परिणाम नितांत आवश्यक है। ठीक है, हर चीज़ की आवश्यकता है, उसी प्रकार ये भी है। प्रोफेसर हिरियाना ने सांख्य के गुणों के संबंध में एक संपूर्ण प्रश्न की ओर संकेत किया है। वह प्रश्न है, सांख्य ने गुणों की संख्या 3 क्यों मानी? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि गुणों की संख्या 1 नहीं मानी जा सकती थी, क्योंकि 1 के द्वारा विश्व की विविधता की व्याख्या असंभव है ना। नाना रूपात्मक जगत की व्याख्या एक गुण से करना सचमुच कठिन है। यदि गुणों की संख्या 2 मानी जाती तो एक गुण दूसरे के कार्यों का खंडन करता ना। गुणों की संख्या 3 मानने से संसार की विविधता की व्याख्या होती है। जब 3 गुणों को मानने से ही विश्व की व्याख्या हो जाती है तो फिर 3 से अधिक गुणों को मानना अनुचित है। अवैशेषिक दर्शन की व्याख्या करते समय गुण की चर्चा हुई है। अभी सांख्य दर्शन में भी गुण की मीमांसा हुई, परंतु सांख्य और वैशेषिक के गुण विचार में अनेक विभिन्नताएं हैं जिनकी ओर संकेत करना अपेक्षित है। ठीक है, वैशेषिक और सांख्य दर्शन में गुण के अर्थ को लेकर भी विभिन्नता है। वैशेषिक ने गुण शब्द का प्रयोग साधारण अर्थ में किया है। गुण का प्रयोग वहाँ विशेषण के रूप में हुआ है। द्रव्य को सत्य माना गया है। द्रव्य के गुणों यानी एट्रीब्यूट्स को कह रहे हैं गुण कहा गया है। गुण द्रव्यों के विशेषण है, परंतु जब हम सांख्य दर्शन के गुण की ओर ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि वहाँ गुण का प्रयोग विशेष अर्थ में हुआ है। गुण का अर्थ सांख्य ने तत्व अथवा द्रव्य में से लिया है। गुण प्रकृति के आधार स्वरूप है। गुण प्रकृति द्रव्य का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार रस्सी में 3 रेशे होते हैं उसी प्रकार त्रिगुण प्रकृति के द्रव्य हैं। वैशेषिक और सांख्य के गुणों में दूसरा अंतर यह है कि सांख्य दर्शन में गुणों को भी गुण कहा जाता है, गुण होता है। सत्व का गुण हल्कापन, तमस का गुण भारीपन और रजस का गुण क्रियाशील। तो ऐसे व्यक्तियों से मिल रहे हैं जहाँ आपको हैवीनेस फील हो रहा है तो उसमें तमस ज़्यादा है। ठीक है, ये समझ जाइएगा। परंतु वैशेषिक दर्शन के गुण को निर्गुण यानी क्वालिटीलेस माना गया है। गुण की परिभाषा देते समय वैशेषिक ने गुणों को गुण विहीन कहा है। वैशेषिक के सभी गुण उदाहरण स्वरूप रंग, शब्द, सुख दुख इत्यादि गुण शून्य हैं। वैशेषिक और सांख्य के गुणों में तीसरा अंतर यह है कि वैशेषिक ने गुणों को 24 प्रकार का माना है। इनमें कुछ ऐसे गुण हैं जिनका प्रकार भी होता है। ठीक है, उदाहरण स्वरूप रंग एक गुण है या गुण विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे लाल, पीला, हरा इत्यादि। ये रंग के कलर्स यानी कलर जो है उनको ही वर्गीकृत करके उन्होंने और डिवीज़न बना दिए वैशेषिक ने। ठीक है, परंतु सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के ही गुण माने गए हैं। उन गुणों में कोई भेद या प्रकार नहीं है। उदाहरण स्वरूप यदि सत्व और तमस का हम एक प्रकार जानना चाहें तो हमें निराश होना पड़ेगा। सांख्य और वैशेषिक के गुणों में चौथा अंतर यह है कि वैशेषिक दर्शन में गुणों का निष्क्रिय माना गया है। गुण द्रव्य के गतिहीन रूप हैं, जबकि कर्म को वैशेषिक ने द्रव्य का गतिशील रूप माना है। परंतु सांख्य दर्शन ने इसके विपरीत गुणों को सक्रिय माना है। गुणों में निरंतर परिवर्तन रहता है। स्थिर रहना गुणों का लक्षण नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार हम पाते हैं कि सांख्य गुणों को गतिशील मानता है जबकि वैशेषिक ने गुणों को गतिहीन माना है। तो ये अंतर बताया गया है कि वैशेषिक दर्शन में गुणों को गतिहीन बताया गया और यहाँ पे सक्रिय बताया गया, गतिशील बताया गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम थ्योरी ऑफ पुरुष करने वाले हैं। पुरुष और प्रकृति आपने सुना होगा, ये क्या है सांख्य दर्शन के अनुसार वो हम जानेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा गूढ़ ज्ञान की तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि सभी दर्शनों में सांख्य दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये कहा जाता है कि भगवत गीता जितनी प्रचलित हुई, अगर
उसके बाद अगर कोई दर्शन सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ तो उसमें सांख्य और अद्वैत वेदांत का नाम सबसे ऊपर आता है, ठीक है। और दर्शन में भी कहते हैं कि इन दोनों के बराबरी यानी सांख्य दर्शन और अद्वैत वेदांत का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो कहते हैं कि ये क्या है, इनकम्पैरेबल हैं, अनकम्पैरेबल हैं, ठीक है। ओके, तो रहिए आनंद से, जो भी आप कर रहे हैं आराम से करिए और इन सेशंस को अटेंड करते रहिए, कुछ ना कुछ ज्ञान लेते रहिए, जीवन को एक सार्थकता की ओर ले जाइए। अपनी दिनचर्या में 10-15 मिनट आप निकाल सकते हैं, उसको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ दीजिए ताकि आपका एक बैलेंस एटीट्यूड बन सके और आप समाज में कंट्रीब्यूट कर सकें एक पॉजिटिविटी की ओर, यानी कि आप अगर किसी को कष्ट दुख नहीं पहुंचा रहे हैं तो आप अच्छा ही काम कर रहे हैं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।